हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं विशेषण के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग की और भी क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको और सभी हिंदी के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है, बता दिया है। आज की जो आपकी क्लास है वो है विशेषण के बारे में। इसके पहले जो क्लास आपकी हुई थी उसमें मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम के बारे में सब कुछ बताया था, उसकी परिभाषा, उसके भेद और उसके सभी प्रकार के उदाहरण, सब कुछ मैंने अच्छे से आपको पूरा बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स विशेषण के बारे में। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था और ये शब्द अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर सभी विकार क्या होते हैं इसे मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, संज्ञा मैंने आपको बता दिया था, संज्ञा के 5 प्रकार बताए थे। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग देख सकते हैं सर्वनाम मैंने बताया था, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो भी मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था डिस्क्राइब करके। अब आज फ्रेंड विशेषण की क्लास है, तो सभी लोग वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आगे आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम फ्रेंड्स आने वाला है, क्योंकि जानते हैं हिंदी जो होता है, हिंदी सभी एग्ज़ाम जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है सभी में कंपलसरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए विशेषण क्या है। विशेषण की अगर हम परिभाषा की बात करें, यहाँ पे फ्रेंड्स हम किसकी बात कर रहे हैं, विशेषण की परिभाषा की। तो विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, विशेषण क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर लें कि विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होती है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा और व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे लाल घोड़ा कहने से क्या होता है, घोड़े की जो विशेषता होती है वो व्यक्त होने लगती है। होने के अतिरिक्त क्या होता है, उसी घोड़े का बोध होता है जो लाल है। ठीक है, आपके माइंड में छप जाएगा कि हाँ, लाल घोड़े का मतलब जो रेड घोड़ा था। वैसे आप लोगों ने घोड़ा देखा होगा, ब्राउन कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ विशेषण और विशेषक के बारे में बात करेंगे कि विशेषण और विशेषक क्या होता है। तो देखिए, विशेषण जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो उसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हो गया। ठीक है, जैसे गौरी नेहा हंसती है, तो गौरी नेहा हंस रही ना, तो गौरी क्या है, विशेषण है, और विशेष्य क्या है, हंसती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विशेषण के भेद। तो फिर देखिए, विशेषण के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला संकेतवाचक विशेषण, दूसरा होता है आपका गुणवाचक विशेषक, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, ये 3 हो गए, और चौथा है संख्यावाचक विशेषक। मैं सभी के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम संकेतवाचक विशेषण की बात करते हैं। तो देखिए, जो संकेतवाचक विशेषण है वो किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे ही क्या, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यह घर मेरा है, यह किताब फटी है, तो यह देख रहे फ्रेंड्स, ये तो सर्वनाम शब्द है ना, लेकिन इसमें क्या है, घर मेरा है, मतलब मेरा जो है ये विशेषता बता रहा है इसकी। ठीक है, तो इसको ही संकेत दे रहा है, घर मेरा है, मतलब घर को संकेत कर रहा है कि मेरा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है जिन विशेषण से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उसे ही क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द जैसे संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, आकार, रंग, दशा बोध कराए उसे ही क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे यह मेरी नई कुर्ती है। ठीक है, इसमें क्या है, कुर्ती को बता रहा है कि नई है। ठीक है, उसके गुण को बता रहा है। और जैसे आप भला, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, धनी, आसमानी, लाल, पीला कलर में ले सकते हैं। ये सभी क्या हो गए फ्रेंड्स, ये आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, परिणाम क्या होता है, जो शब्द किसी वस्तु के परिणाम जैसे माप तौल को बोध कराए वही क्या परिणामवाचक कहलाता है। जैसे कि आप देखिए, परिणामवाचक के जो 2 भेद होते हैं, पहला निश्चित परिणामवाचक होता है, दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक होता है। ठीक है, अब देखिए, जो निश्चित परिणामवाचक होता है वो 4 सेर दूध, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, निश्चित जैसे 4 सेर दूध, 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, तो ये क्या निश्चित है। अनिश्चित क्या है, बहुत घी, थोड़ी सी मात्रा में, अधिक चीनी, तो ये सभी क्या हो गया, अनिश्चित है, मतलब इसकी कोई निश्चित मतलब माप नहीं बता रहा है ना।
और जो माप के एकदम बता रहा है निश्चित माप, उसको निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। समझ में आया आप सभी को? जिसको अगर कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम इसके आगे बात करेंगे संख्यावाचक के बारे में, ठीक है। तो देखिए संख्यावाचक क्या है, यहाँ देखिए हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ये आपका चौथा भेद है। तो जिसमें क्या होते हैं, वस्तुओं की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए संख्यावाचक के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, और आपका हो गया यहाँ पे आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। देखिए गणनावाचक में, गणना से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकल है। 1 2 3 मतलब गिनती हो गया, आप 1 2 3 भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, गणनावाचक, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रमवाचक। तो क्रमवाचक का मतलब होता है फ्रेंड्स, क्रम बोधक भी बोल सकते हैं इसको आप, क्रमवाचक भी होता है। तो देखिए ये जो क्रम बोधक या फिर क्रमवाचक है, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे पतला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्या हो गया, ये क्रम का वाचक का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। अब हम बात करेंगे आवृत्ति बोधक या आवृत्ति वाचक के बारे में। तो देखिए यह क्या होता है, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे कि 4 गुना धन, 100 गुना दिमाग, दूध से 2 गुना पानी, 3 गुना, ये सभी क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका है आवृत्तिवाचक या फिर आवृत्ति बोधक, ठीक है। अब हम बात करेंगे समुदायवाचक। तो समुदायवाचक किसे कहते हैं, देखिए समुदायवाचक के बारे में अगर हम बात करें तो समुदायवाचक यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, संख्या में जो समुदाय होता है उसका बोध कराता है। जैसे 3 लड़के, 7 घर, 4 भाई, 5 बहनें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समुदाय भी बन रहा है और संख्या भी, दोनों का मिलन हो रहा है ना। संख्या के समुदाय और संख्या का और समुदाय का जो मिलन होता है उसी को क्या कहेंगे, समुदायवाचक, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रत्येकवाचक किसे कहते हैं। तो देखिए प्रत्येकवाचक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे क्या बताएं आपको, जैसे कि यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। अनेक वस्तु, जैसे बहुत सारी वस्तु है उसमें से हर एक चीज़ का बोध कराता है, उसे ही प्रत्येक बोधक व प्रत्येकवाचक कहेंगे। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति हो गया, हर एक नेता हो गया, एक अपराधी हो गया। इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का, एक आदमी का, मतलब एक चीज़ का क्या करा रहा है, वहाँ पे बोध करा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रतिविशेषण किसे कहते हैं। प्रतिविशेषण क्या है, तो देखिए जो शब्द विशेषण को भी विशेषता बताए, जो क्या हो विशेषणों की भी विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है, प्रतिविशेषण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रतिविशेषण की, ठीक है। तो प्रतिविशेषण किसे प्रविविशेषण भी कहते हैं इसे। तो जैसे क्या होता है, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषता होती है, जैसे इसे हम प्रविविशेषण कहते हैं। जैसे कि हो गया दुर्गेश अत्यधिक तेज है, वह बहुत तेज दौड़ता है। सीता अत्यंत सुंदर है। तो इसमें क्या है कि जो तेज शब्द है, बहुत शब्द है, अत्यंत शब्द है, ये शब्द क्या है, ये विशेषण है और उसकी क्या है, विशेषता बतला रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे काला घोड़ा है, तो यहाँ पे काला घोड़ा देखिए क्या है, डिफरेंट समझिए आप। तो ये देखिए काला जो है ये विशेषण है और विशेष क्या है, इसमें घोड़ा है, ठीक है। काला उसकी विशेष बता रही है और विशेषण। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, जब विशेषण विशेष से पहले आए तो वहाँ पे विशेष विशेषण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यह जगह सूनी जान पड़ती है। सूनी का मतलब फ्रेंड समझ रहे हैं आप लोग, सुनसान एकदम, जहाँ से कोई आवाज़ वगैरह ना आए, कुछ दिखे ना, तो उसको सुनसान बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं ना, यहाँ पे यह जगह सूनी जान पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए विशेष क्या है और विशेषण क्या है। विशेष बता रहा है जगह के बारे में, जगह क्या है, विशेष है, और विशेषण क्या है, सूनी जगह, ठीक है, सूनी जान पड़ती है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जब विशेषण विशेष के बाद आए। समझिएगा टॉपिक में, यहाँ पे पहले बताया जा रहा है जब विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो विधेय विशेषण होगा। विधेय विशेषण देखिए फ्रेंड्स, जब क्या हो, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण के विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो मेरा कुत्ता काला है, फ्रेंड्स समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो काला है ये विधेय विशेषक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है विशेषण की अवस्थाएं। तो देखिए विशेषण की जो अवस्थाएं होती है मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।
तो मूलावस्था में फ्रेंड्स जैसे उच्च हो गया, अधिक हो गया, ये मूलावस्था कहलाती हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते भी होंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वही सब है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए यहाँ पे आप लोग। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगी। क्रिया फ्रेंड्स वर्ब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो क्रिया की होगी। जिसको जिसको भी क्रिया पढ़ना है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुँच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।